So students, today we are going to learn about economics and our today's topic is economics and economic problem. As we are seeing here. So हम लोग बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लोग रिसोर्सेज से स्टार्ट कर रहे हैं. रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आर एनीथिंग लाइक लैंड, labor, it can be money. Like land क्यों रिसोर्स है? Land can be used in many forms. Like हम इस पे बिल्डिंग बना सकते हैं, हम इस पे फैक्ट्री डाल के पैसा कमा सकते हैं, हम इस पे स्कूल खोल सकते हैं, हम इस पे खेती कर सकते हैं, जो भी एक इनकम का स्रोत है. So land is a resource. And आगे चलते हैं उसके बाद. अगर हमारे पास रिसोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम लैंड को लेंगे, बहुत ज्यादा एग्जांपल हम लेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगी. अगर हम सिर्फ लैंड को रिसोर्स मान लें थोड़ी देर के लिए, एज एन एग्जांपल हम शुरू कर रहे हैं, तो लैंड हमारे लिए रिसोर्स. इसके बाद अगर हम बात करें तो लैंड कितना है हमारे पास, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ लैंड. क्योंकि हमारे पास दिन पे दिन लैंड कम हो रहा है. फॉरेस्ट को इसीलिए काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन का कारण यही है क्योंकि लैंड कम हो रहा है. हम लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, फिर उतने लोग पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह मिलेगी, फिर उनका पेट भर रहा है तो हमें खेती के लिए जगह चाहिए. अगली चीज, तो हमें खेती के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, छोटी जगह में हो नहीं पाएगा. उसके बाद हमें ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा रिसोर्स चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा फैक्ट्रियां चाहिए, जिसके लिए भी लैंड लगेगा. सो लैंड क्या है, उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से लैंड हमारे पास बहुत कम है. तो देयर इज अ इसका, जब कोई चीज कम होती है, जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा कम वो पाई जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी ऑफ समथिंग. इसका जैसे हमें चाहिए 10,000 रुपए और हमारी जेब में सिर्फ 5,000 है, तो हम इसको कह सकते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स. स्कार्सिटी ऑफ इनकम है हमारे पास, इनकम जो कि हमारे पास, जैसे हम लोग कहते हैं वाटर इज स्कार्स रिसोर्स, क्योंकि वाटर और पेट्रोल बहुत कम है हमारे पास, तो हमें कहा जाता है कि ये बहुत स्कार्स है. उसी तरह पहला पॉइंट हम लोगों का है कि जो हमारे पास रिसोर्स है वो कम है, जितने की हमें चाहिए. अब दूसरी चीज देखते हैं. जैसे कि हमने अभी बताया कि अगर हमारे पास लैंड है, उसी को हम दोबारा दोहराना है, कुछ हमें अलग से नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ा है बस उसी को हम पढ़ेंगे उसी के आधार पे. अगर हमारे पास लैंड है तो हम इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं. हम इस पे फैक्ट्री डाल सकते हैं जिससे हम काफी इनकम कमा सकते हैं. हम इस पे फार्मिंग कर सकते हैं या कल्टीवेशन इसको कह सकते हैं, फार्मिंग या कल्टीवेशन कह सकते हैं, जिससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं और साथ में दुआएं भी लोगों का पेट भरने के लिए, जो कि बहुत फार्मर किसान को ही तो दर्जा दिया गया सबसे. और हम इस पे कर सकते हैं स्कूल खोल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड रिसोर्स. बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमें फीस भी मिलेगी, जो कि सही बात है. अगर हम अल्टीमेट गोल अपना देखें जो कि पैसा ही है, तो हमें फीस भी मिलेगी. तो इसके अलावा भी कई हैं, जैसे कि आप हमें बताइएगा क्या है, अभी मैं आपसे पूछूंगा. तो ये 3-4 और भी तरह के हैं. तो लैंड कैन कम इनटू अ अल्टरनेट यूज. इन हिंदी हम लोग कह सकते हैं जब भी किसी चीज का एक से अधिक तरह से यूज कर सकते हैं तो वो अल्टरनेट यूज होती है. जैसे वाटर के एक यूज नहीं, खाली पी नहीं सकते, उससे हम कपड़ा भी धो सकते हैं, उसको हम पी भी सकते हैं, उससे हम खाना बना सकते हैं, उससे हम गाय भैंस को नहला सकते हैं. तो वाटर हैज अल्टरनेट यूजेस. अल्टरनेट तो मोर देन वन यूज अगर होगा तो उसको हम अल्टरनेट यूजेस कहेंगे. तो अब इसके बाद, अब जब भी हमने ये पढ़ा कि रिसोर्स हमारे पास एक तो कम भी है, दूसरी चीज उसके अल्टरनेट यूजेस भी है, तब इसी की वजह से हमारे पास एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है. हमारे पास इतना छोटा सा लैंड है, थोड़ा सा, अब हम उसमें क्या करें? फैक्ट्री डाल दें, फार्मिंग करें, स्कूल खोलें, कोचिंग खोल दें, और क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं. हाँ, कुछ भी कर सकते हैं. और क्या जैसे क्या लगता है? लाइक हमें दुकान डाल सकते हैं. दुकान भी डाल सकते हैं, जाहिर सी बात है. तो हम ढेर सारे, तो इसी की प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है. बिकॉज रिसोर्सेज, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड होती है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उतनी नहीं आती, क्योंकि थोड़ी सी उतरे दूर में दुकान हो जाती है. हमारी इच्छाएं तो अनंत,
थोड़ा दुकान हो जाती है, फैक्ट्री भी डाल देती है, ये भी कर ले, पर रिसोर्सेज उतने हैं नहीं जितने हमारे हमको चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई एक या दो ही काम चुन सकते हैं। तो रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड हैव अल्टरनेट यूजेस, दैट्स व्हाई देयर अगर अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये है कि प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन को मैं हिंदी में डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। एलोकेशन का मतलब ये होता है हमारे पास दो चीजें हैं, एप्पल और बनाना। हम इस अब मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं इस 10 रुपए को कहां एलोकेट करूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? एप्पल में एलोकेट करूं, एप्पल खरीद लूं या बनाना खरीद लूं? मैं कहां अपना इन्वेस्टमेंट करूं? तो एलोकेट कहां करूं अपना? जैसे कुछ लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं कि वो वहां पे है, वो वहां पे अपना मनी एलोकेट करते हैं ताकि उनका मनी बढ़े। तो हम कहां एलोकेट कर रहे हैं अपना मनी, कहां लगा रहे हैं? दैट्स एलोकेशन व्हाट इज मींस। एंड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हम अपने रिसोर्स, जिस प्रॉब्लम चॉइस क्या है कि हमारे पास गिवन रिसोर्सेज बहुत कम है और अल्टरनेट यूजेस है, तो कौन से यूज पे अपना इस लैंड को कहां पे हम लगाएं? फैक्ट्री खोलने में लगाएं, इसमें लगाएं या इसमें लगाएं? तो अगला पॉइंट इसी वजह से हमारे ये निकल के आता है। एंड बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट इज अ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर कोई आपसे सवाल करे या एग्जाम में आएगा ये व्हाट इज अ बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन यू हैव टू टिक मार्क द आंसर, या आप लिखेंगे कि द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद हमारी बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है, एक और चीज जान लेते हैं इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि लगेगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक ही है, बट दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस है। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर एरिया की बात जब हम करते हैं तो वो इकोनॉमी होती है। जैसे हम मान लीजिए हम सिर्फ आपके कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा राजस्थान की। अब सिर्फ हम जब इसकी बात करते हैं कि अब यहाँ की बात करेंगे, खाली यहाँ की, यहाँ के लोग कैसे खाते हैं, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए, लिविंग अपना चलाने के लिए क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं। यहाँ के लोग का रहना क्या है, खान पान क्या है। तो हम लोग सिर्फ कोटा की जब बात करेंगे तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ कोटा। वेल, अगर हम इलाहाबाद की बात करें, जब मुंबई की बात करें, मान लीजिए कि हाउ द मुंबई पीपल अर्न देयर लिविंग, हाउ मुंबई पीपल earn their living, then we are talking about the economy of Mumbai. That's answer। और बाकी जो नोट्स हैं हम भेज देंगे आप लोगों को सारे। इसके बाद हमारी आती है दो चीजें जो कि इससे निकल के आती हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में कि अब कैसे क्या करें कि ये काम हमारा हो जाए। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, तीन चीजें अगर हम लोग जान लें तो एलोकेट कर लेंगे अपने आप। 3 पॉइंट जानना है हमको इसके बारे में, इसको इरेज कर देते हैं। हमें 3 पॉइंट क्या जानना है। पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, एज अ प्रोड्यूसर हमें क्या क्या जानना है? व्हाट टू, पहला पॉइंट व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम बनाएं क्या। मान लीजिए हम फैक्ट्री खोल रहे हैं तो हम बनाएं क्या, क्या बनाएं। और दूसरी चीज कि वो गरीब आदमी के लिए बनाएं, वो गरीब के लिए हो, या अमीरों के लिए बनाए तो महंगी बनाए। और जब हमको पता चल जाना है क्या बनाना है, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम वो चीज बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे जो कि अमीरों के लिए होगी, या हम ब्रेड एंड बटर बनाएंगे जो कि एक हर कॉमन मैन अफोर्ड करता है। जब हमको पता चल गया कि हमको अपने किस लिए काम करना है तो हम उसको सोचेंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई बनाना तो हम जान गए कि क्या बनाना है हमको, ये तो अपना मकसद तो पता चल गया,
पर करें कैसे, अपने लक्ष्य तक पहुंचे कैसे? तो हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में 2 पॉइंट आते हैं इसमें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये टेक्निक 2 होती है हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां हम लोग लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पे लेबर सस्ते पड़ते हैं, और अगर हम लोग इंडिया में अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगी। तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। बट अगर हम चाहते हैं कि हाँ लेबर है, इंसानों से नुकसान तो होगा ही, आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम इंसानों से गलतियां होती हैं और गलतियों से ही तो सीखता है इंसान। तो अगर हम लोग लेबर का यूज करेंगे तो इंसान जो गलतियां करेंगे, कुछ तोड़े फोड़ेंगे, कुछ सामान नुकसान करेंगे, कुछ गिरेगा, उतना एफिशिएंट वर्क नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग हम लोग यूज करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? हम लोग कैपिटल लाके मशीन वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं लोगों से अपेक्षा। हम खाली वो लोग अपॉइंट करते हैं जो मशीन को चला सके, ऑपरेट कर सके। इसमें हम लोगों का वर्क एफिशिएंट होता है, इन टाइम हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है और हमारी अर्निंग अच्छी होती है, क्योंकि लेबर की अपेक्षा जो कैपिटल हमारी मशीनें होंगी वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगी और ज्यादा जल्दी वर्क करेंगी। फिर आता है, अगर हमने सोच लिया कि कैसे कौन सी टेक्निक है, ये सब हो गया। चलिए अब हमें ये सोचना है फॉर whom टू प्रोड्यूस। भाई ये सोच लिया हम क्या बनाएंगे, चलिए हम बाइक बनाएंगे, फॉर एग्जांपल बाइक बना रहे हैं। ये समझ लिए कि फॉर whom टू, किसके लिए, या सोच लेते हैं और आसान सोचते हैं, वॉच बनाएंगे। फिर हमने सोच लिया ये कोई भी अपना, आप सोच सकते हैं लेबर या कैपिटल जो भी आपको रखना है। फिर अगर हम ये सोचेंगे कि भाई ये किसके लिए बनाए, वॉच आप जानते हैं रोलेक्स भी आती है और सस्ती 150-150 रुपए की भी लोग पहनते हैं, 100-150 रुपए की। तो 2 तरह की आती है, डुप्लीकेट और वो सब दोनों आती है। इसके बाद हमको ये सोचना है कि अगर हम सोच लिए कि हम लोग क्या बना रहे हैं, हमको सोचना बनाए किसके लिए, अमीरों के लिए बनाए या गरीब लोगों के लिए बनाए। तो हमको थर्ड पॉइंट में ये जानना है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब इन तीनों को हम लोग अपने अगले सेशन में कवर करेंगे।